में किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान के गंधी कीट के बारे में। इस पे आप कैसे बढ़िया नियंत्रण कर सकते हैं, कौन सी दवाएं अच्छी रहती हैं, स्प्रे के माध्यम से बढ़िया रहती हैं या पाउडर फार्म में बढ़िया रहती हैं। यह कीट हमारी धान की फसल में लास्ट अगस्त और शुरुआती सितंबर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। जब हमारी फसल में बालियाँ निकल रही होती हैं, बालियों में दानों की जो दुग्ध अवस्था होती है, तब यह काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। दुग्ध अवस्था होने पर ये हमारी जो धान की बालियाँ होती हैं, दाने होते हैं, उनका ये जो दूध होता है, रस होता है, ये चूस लेती है और उन्हें खोखला बना देती है। इस कीट को अगर हम समय रहते नियंत्रण नहीं करते हैं तो 60 से 70% तक हमारी फसल में इससे नुकसान हो सकता है। जब हमारे धान की फसल की बालियां निकल रही हों, दानों का भराव हो रहा हो, उस समय हमें अपने धान की देख रेख करनी होती है। अगर हमारी फसल में यह कीट 4 से 5% दिखाई दे रहा है, तब हमें अपनी फसल में दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और इस कीट को नियंत्रण करने के लिए जितने भी उपाय हों उनको कर लेना चाहिए। अगर हम इस कीट पर समय रहते नियंत्रण नहीं करते हैं तो इसकी संख्या काफ़ी मात्रा में हो जाती है, जिससे ये हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका जो मादा कीट होता है वो अपने जीवन चक्र में 250 से 300 तक अंडे दे देता है। इसका जीवन चक्र करीब 15 से 20 दिन तक ही रहता है, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर ही ये हमारी फसल को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इस कीट को आने से रोकने के लिए आप लाइट ट्रैप को भी लगा सकते हैं और ध्यान रखें आप अपने मेड़ की जो धान है, धान के चारों तरफ की जो मेड़ है उसको साफ़ सफाई रखें, घास फूस कम होने दें। ये उन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा कीट देखने को मिलता है जहाँ पर तराई इलाका होता है और घास फूस मेड़ों पर अधिक उगती है, वहाँ पर ये कीट काफ़ी ज़्यादा पनपता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं तब आप इस पर बढ़िया कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, स्प्रे का आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर फिर भी चाहते हैं तो एक और तरीका भी आपको हम बताएंगे स्प्रे के माध्यम से, जिससे आप स्प्रे से भी इस पर बढ़िया कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कुछ डस्ट हैं, धूल हैं, जिनका प्रयोग करने के बाद आप इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए। क्विनोल फॉस 1.5%, मैलाथियान, एंडोसल्फान 4%, केकेएम 10%, मेथाइल पैराथियान 2%। तो ये जो आपको हमने दवाएं बताई हैं, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पाउडर लेना है और साथ में चाहें तो आप जो उपलों की राख होती है उसको मिला सकते हैं, तो आपको बुआई में दिक्कत नहीं होगी, आपकी मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे डालने में छिड़कने में आपको आसानी रहेगी। इसका प्रयोग आपको तभी करना है जब आपकी फसल में ओस पड़ी हो, यानी सुबह आप इसका प्रयोग करेंगे। तो जब इसको डालेंगे तो ये जो पाउडर है ये पत्तियों पर चिपक जाएगा, जो कि 8 से 10 दिन तक चिपका रहेगा और ये लंबे समय तक हमारी फसल में असर दिखाएगा और जितना भी कीट लगा हुआ है और लगने वाला है जो उड़कर आता है वो भी हमारी फसल में नहीं आएगा। वहीं अगर आप इस कीट से बिल्कुल छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक काम आपको करना होगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा और थोड़ी आपको मेहनत भी पड़ सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आप इंसेक्टिसाइड एक ले सकते हैं जो सिस्टमिक भी हो और कॉन्टैक्ट भी हो। इसका आप अपनी फसल में स्प्रे कर लें। इसके बाद आप अल्फ़ा मैथ्रिन एक पाउडर आता है 10% इसी फार्म में, इसको आपको ले लेना है और उपलों वाली जो राख होती है, राख में आपको मिलाने के बाद इस पाउडर को आप अपने खेत में छिड़क दीजिए स्प्रे के तुरंत बाद। तो क्या होगा, हमारी जो फसल है बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। सबसे पहले इस तरह से सुरक्षित होगी, जो इंसेक्टिसाइड हमने प्रयोग की है वो हमारे पौधे में चली जाएगी और जितना कीड़ों पर पड़ेगी वो भी ख़त्म हो जाएंगे और शेष काम करेगा वो हमारा पाउडर जो पत्तियों में चिपक जाएगा। और पत्तियों में चिपकने के बाद जब कीट हमारी पत्तियों पर आएगा या दाने पर आएगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर आपको हम बताते हैं कि अगर आप केवल स्प्रे करना चाहते हैं तो कोई दवा का स्प्रे ना करें। इससे बढ़िया है कि आप पाउडर फार्म में कोई भी दवा लेकर के छिड़क सकते हैं।